नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं लखनऊ से संघी मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। नानक चंद रत्तू जी की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 21 के स्मृतियों को चिरस्थायी बनाना, इसका 7वां और आखिरी वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। रोज रोज का खत्म न होने वाला काम। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को अमर बनाने के लिए पूरे देश में काम चल रहा है। शहरों, कस्बों और गांवों में जहां उनके लाखों अनुयायी रहते हैं, 6 दिसंबर 1956 महान व्यक्ति के देहांत के दिन से ये कार्य किसी न किसी रूप में चल रहा है। लगभग 1 लाख से अधिक मूर्तियां देश भर में स्थापित की गई हैं और उनमें से करीब करीब सभी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ही स्थापित हैं। दक्षिणी और पश्चिमी राज्य इन मामलों, मूर्ति स्थापना, पथों तथा संस्थाओं के नामकरण और अंबेडकर भवनों के निर्माण में सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में जहां बौद्ध और दलित निवास करते हैं, वहां बुद्ध विहार, गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां आमतौर से दिखाई पड़ती हैं। यहां तक कि झोपड़पट्टियों में भी दलित लोग डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कर अपनी इस आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं कि निम्न स्तर में उत्पन्न हुआ बालक भी महान ऊंचाइयों को छू सकता है। बुद्ध विहार प्रार्थनाओं के आयोजन के अतिरिक्त सभाओं के लिए भी स्थान प्रदान करता है। मुंबई की झोपड़पट्टियों में कोई भी भ्रमणकारी बौद्ध भिक्षु निवास कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये मूर्तियां फूल मालाओं से लद जाती हैं। महाराष्ट्र के हर गांव और कस्बों के बाहर झोपड़ियों के समूह बनाए गए हैं, जिन्हें महारवाड़ा कहते हैं। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। वहां मूर्तियों की स्थापना एक अनवरत रोजमर्रा का काम है और समर्पित भाव से ये कार्य पूरे आंध्र प्रदेश के लगभग सभी गांवों में चल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जनपद, विशाखापट्टनम, नालगोंडा, करीमनगर और अमलपुरम जनपदों में शायद ही कोई गांव हो जहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित न हो। इस मामले में नेल्लोर जिले का दूसरा स्थान है। 1991 में बाबा साहेब के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर यहां से निकलने वाली बड़ी सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है और इस आशय का एक बड़ा पत्थर सड़क के किनारे लगाया गया है। पूरे आंध्र प्रदेश में अनगिनत अंबेडकर भवन भी बनाए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों, चित्रों और आवक्ष मूर्तियों की स्थापना, अंबेडकर भवनों तथा बुद्ध विहारों का निर्माण, अस्पतालों और संस्थाओं, कॉलोनियों तथा सड़कों का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखना रोजमर्रा का कभी ना समाप्त होने वाला कार्य है। जहां तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन, धर्मांतरण तिथि तथा परिनिर्वाण दिवस के अवसरों पर आयोजित होने वाले समारोहों की बात है, वहां कोई भी राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अंबेडकर के आसपास भी नहीं पहुंच पाता। संक्षेप में, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कानूनी दक्षता, विस्तृत संवैधानिक ज्ञान, सामाजिक अंतर्दृष्टि, स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण कर समकालीन भारतीय इतिहास में अपने लिए विलक्षण स्थान बना लिया है। ये एक तरह से अमृत प्राप्त करना है जो इस ग्रह पर बहुत ही कम लोगों को प्राप्त है, और ये सही भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे लाखों दलितों के बेहद सम्मानित और प्रिय नेता थे। दलितों को उन्होंने भारत के राजनीतिक नक्शे पर स्थापित किया और वे उन्हें प्रेम पूर्वक तथा उद्धारकर्ता अपना भगवान मानते हैं। हर दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर का नाम भारत में अंग्रेजी शासन के अंतिम क्षणों के सामाजिक राजनीतिक इतिहास तथा संविधान निर्माण के इतिहास में प्रमुखता से अंकित रहेगा। ये उस ब्रिटिश राज्य के अंतिम चरण का इतिहास है जिसमें भारत एक स्वशासी गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस सीमा तक डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग महत्वपूर्ण, व्यापक तथा अद्भुत था। डॉक्टर अंबेडकर के समान कद, अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता संपन्न कोई अन्य व्यक्ति इस देश के दलितों को पुनः मिल सके, ये संभवतः बहुत समय, शायद कई सदियों तक न हो सके। तो साथियों, आज अध्याय 21 खत्म हुआ। आगे के अध्याय हम फिर आपको पढ़ करके सुनाएंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब आपसे विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।